अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे। मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। और क्वेश्चन है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर and multiply the result by 1/2 you get 1/8 सॉरी। देखिए बेटा, कोई नंबर है, अगर उस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2, ये कोई नंबर है से फॉर एग्जांपल x, अगर आप इस x से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 और फिर रिजल्ट को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, यानी x माइनस 1/2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो हमारे पास जो रैशनल नंबर बनेगा दैट इज 1/8, या नंबर बनेगा दैट इज 1/8। तो हमें बताने कि वो कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 तो वहां आएगा 1/8। तो हमें वो नंबर फाइंड करना है। सो वी सपोज द नंबर इज x, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू x। सपोज बेटा वो नंबर जो हमें जरूरत है वो x। तब क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम दिस नंबर, यानी x में से हम 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा x माइनस 1/2। तो पहले क्वेश्चन कहता है कि इस नंबर में से आप 1/2 सब्ट्रैक्ट करिए, यानी हमें क्या करना है, x में से सब्ट्रैक्ट करना है 1/2, सो वी गेट x माइनस 1/2। अब यहां पर जो नंबर बन गया x माइनस 1/2, इसको प्रोडक्ट करना है 1/2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, वहां निकलता है 1/8, वहां क्या निकलता है 1/8। ठीक है, तो हमें x का वैल्यू निकालना है, यानी हमें बताना है कि वो नंबर कौन सा होगा। देखिए हम क्या करेंगे, हम x माइनस 1/2 इसको हम ऐसे रख देंगे। अब बेटा जो 1/2 है ना, इसको इस x माइनस 1/2 के साथ क्या है, प्रोडक्ट। तो आपको मालूम है जब दो नंबर्स का बीच आपस में प्रोडक्ट हो और दो में से हम एक को ट्रांसपोज कर देंगे, दूसरे साइड में ले जाएंगे, तो वो क्या होगा, वो चेंज होगा डिवाइड। तो यहां पर हम x माइनस 1/2 ऐसे रख देंगे और ये जो 1/2 है इसको हम उधर ले आएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ये क्या होगा, ये बनेगा 1/8। तो इसका ऑपरेशन चेंज होगा, ये 1/2 से क्या बनेगा, यहां पर डिवाइड में चेंज होगा। सो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/8। इस 1/2 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन में, जब इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो इट इज x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/8 डिवाइड बाई 1/2। और दिस इंप्लाइज x माइनस 1/2 इज इक्वल टू, अब बेटा 1/8 को ऐसे रख देंगे, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और 1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे 2/1। ठीक है, ये आपने सीखा है पहले से ही, जब दो फ्रैक्शंस का, जो दो रैशनल नंबर्स का डिवीजन करना होता है, तो हम डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, और जो डिवाइजर है उस डिवाइजर को हम रेसिप्रोकल लेते हैं, 1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे 2/1। तो यहां कैंसिलेशन होगी, 2 1 और 2, 2 4 और 8। So this implies x minus 1/2 is equal to 1/4, 1/4। ठीक है, अब बेटे इस माइनस 1/2 को हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट साइड में, यहां पर ये माइनस है, जब राइट साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा, सो दैट वी गेट x इज इक्वल टू 1/4। अब माइनस 1/2 को ट्रांसपोज करिए, देखिए इसका ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस बन जाएगा, सो इट इज 1/2। और दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 1 और 2 प्लस 4 1 और 4 डिवाइड बाई 4 2 और 8, और इट इज इक्वल टू 2 प्लस 4 हो गए 6 डिवाइड बाई 8, कैंसिलेशन करेंगे, 2 3 और 6, 2 4 और 8, हेंस द नंबर इज 3/4। यानी अगर हम 3/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, वह हमें आंसर आएगा 1/8। होप कि आप ये समझ गए हो। देन क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। देखिए बेटा, एक स्विमिंग पूल है जो कि रेक्टेंगल फॉर्म में है और उसका पेरीमीटर है 154 मीटर। ये माने एक स्विमिंग पूल है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। इसका पेरीमीटर जो है यानी चार साइडों का सम, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, उसको बोलेंगे पेरीमीटर। एंड दिस पेरीमीटर इज गिवन टू बी 154 मीटर। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। और बेटे जो इसकी लेंथ है ये ब्रेड्थ के दुगने से 2 मीटर ज्यादा है। जो लेंथ है ना ये ब्रेड्थ के दुगने से 2 मीटर ज्यादा है। इट इज 2 मीटर, इट इज ट्वाइस द ब्रेड्थ प्लस 2। जैसे कि क्वेश्चन कहता है इट इज लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट इज ब्रेड्थ। व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पूल। तो हमें बताना है इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ कितनी हो। देखिए भाई, जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ पर हमें कोई कंडीशन नहीं है, ब्रेड्थ पर हमें कोई कंडीशन नहीं है। तो हम सपोज करेंगे जो ब्रेड्थ है ये एक्स है। अलबत्ता जो लेंथ है, लेंथ पर हमें कंडीशन है। लेंथ कितनी है, ये ब्रेड्थ के दुगने से, ब्रेड्थ का दुगना कितना हो गया 2x। ब्रेड्थ x है, इसका दुगना हो गया 2x, लेकिन इससे भी 2 मीटर ज्यादा। तो जो ब्रेड्थ है दैट जो लेंथ है दैट इज 2x प्लस 2 और पेरीमीटर कितना है 154। हमें बताना इसकी लेंथ कितनी होगी और इसकी ब्रेड्थ कितनी होगी। सो आई सपोज लेट द breadth is equal to x मीटर। सपोज बेटा जो स्विमिंग पूल है इसकी ब्रेड्थ हमने कितनी रखी x। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लेंथ है, लेंथ कितनी है। सो बाय द क्वेश्चन लेंथ इज इक्वल टू एल, जिसे हम लिखते हैं। लेंथ कितनी है, it is twice the breadth plus 2. It is 2 meter more than twice the breadth. So length होगी 2x plus 2. Hence देखिए हम इस स्विमिंग पूल का, चूंकि स्विमिंग पूल किस फॉर्म में है, ये रेक्टेंगल फॉर्म में है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको मालूम है इट इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेकिन यहां इस केस में हमें ये पेरीमीटर दिया है 154। वी हैव गिवन दिस पेरीमीटर। ये पेरीमीटर कितना है, इट इज गिवन टू बी 154 मीटर। ओके, सो दिस इंप्लाइज 2 इंटू, अब देखिए लेंथ कितनी है, लेंथ है 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 और ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ हमने रखी है x। सो इट इज 2 इंटू 2x प्लस 2 प्लस x इज इक्वल टू 154 मीटर। और दिस इंप्लाइज 2 इंटू, देखिए अंदर सिंप्लीफाई करेंगे 2x प्लस x कितने हो गए 3x प्लस 2। सो 2 इंटू 2x प्लस x हो गए 3x प्लस 2। और बेटा जो 154 है ना, इस 154 को हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 72। देखिए क्यों, 2 2s are 4, सॉरी ये इस तरह लिखेंगे 154 को मैं 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 7s are 14, 15 माइनस 14 इज 1, यहां से 4 आएगा नीचे, 2 7s are 14। तो जो 154 है इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू 77, बिकॉज 2 7s are 14, 2 7s are 14 प्लस 1 इज 15। अब ये क्यों किया मैंने, ताकि इस 2 को मैं इस 2 के साथ कैंसिल कर सकूं। ठीक है, यहां पर आपको ये पॉइंट नोट करना है, 154 को मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 77, इसलिए ताकि ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाए। तो वहां क्या रहा, वहां रहा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, सो दिस इंप्लाइज 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 77। ठीक है ना। अब इस 2 को इस साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए, सो दैट वी गेट
3x इज इक्वल टू 77 माइनस 2। इस 2 को यहां ट्रांसपोज कर देंगे तो ये प्लस से क्या बनेगा, माइनस बनेगा। सो 3x इज इक्वल टू 77 माइनस 2। और दिस फर्दर इंप्लाइज 3x इज इक्वल, अब 77 में से 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या रहेगा, वहां रहेगा 75। सो x इज इक्वल टू 75 और x का वैल्यू कितना आएगा, शाबाश, x का वैल्यू आएगा 75 और ये 3 यहां पर डिवाइड हो जाएगा। सो इट्स x इक्वल 75/3। कैंसिलेशन करेंगे, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 7 माइनस 6 इज 1, ये बन गया 15, 3 5 आर 15। सो दिस इंप्लाइज x क्या रखी थी हमने, x इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 25 मीटर। तो लिहाजा ये जो स्विमिंग पूल है इसकी ब्रेड्थ होगी 25 मीटर और लेंथ कितनी होगी, देखिए लेंथ हमने कितना रखा था, 2x प्लस 2 रखा था ना, दैट इज 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 25 प्लस 2, इट इज इक्वल 2 इंटू 25 इज 50, 50 प्लस 2 इज इक्वल टू 52 मीटर। तो लिहाजा इस स्विमिंग पूल की जो लेंथ है वो 52 मीटर और इसकी जो ब्रेड्थ है वो होगी 25 मीटर। Then is next question, question number 3. The base of an isosceles triangle is 4/3 centimeter. देखिए बेटा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको मालूम है एक ऐसी ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास है, ये मानिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC. Suppose is an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC, so that BC is base. और क्वेश्चन कहता है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। ये जो बेटा बेस है इट इज 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 4 होल इज 2/15 सेंटीमीटर। और इसका पेरीमीटर सम ऑफ दीज 3 साइड्स AB प्लस AC प्लस BC दैट इज पेरीमीटर, इट इज गिवन टू बी 4 होल इज 2/15 सेंटीमीटर। What is the length of either of the remaining equal sides? तो हमें बताना है जो इक्वल साइड्स है AB और AC इनकी लेंथ कितनी होगी, इनकी लेंथ कितनी होगी। शाबाश, देखिए हम सपोज करेंगे इन इक्वल साइड्स की लेंथ होगी x। सो लेट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सपोज बेटा हम सपोज करेंगे कि जो ABC है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच, और हम सपोज करेंगे कि AB और AC इक्वल है और दोनों की लेंथ तब सेम होगी एंड सपोज इट इज इक्वल टू x, सपोज इट इज इक्वल टू x। तो देयरफॉर देखिए हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आपको मालूम है कैसे निकालते, सम ऑफ 3 साइड्स इट इज इक्वल टू AB प्लस AC प्लस BC, AB प्लस AC प्लस BC, इट विल गिव अस द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन कहता है ये पेरीमीटर इट इज गिवन, ये कितना है, इट इज 4 होल इज 2/15 सेंटीमीटर, इट इज गिवन कंडीशन। दिस इंप्लाइज, अब बेटा देखिए जो AB है, AB हमने कितना रखा है x, AC ये भी कितना रखा है x, सो वी गेट x प्लस x प्लस BC, BC कितना है, BC है 4/3, सो वी गेट x प्लस 4/3 इज इक्वल टू, अब ये जो 4 होल इज 2/15 है ये मिक्सड फ्रैक्शन है तो इसको हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। कैसे, 4 और 15 को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 4 और 15 को करेंगे मल्टीप्लाई, 4 इंटू 15 हो गए 60, कितने हो गए 60, और ये जो ये 2 है ये 2 ऐड करना है, प्लस करेंगे 2, 60 प्लस 2 कितने हो गए 62, 15 इंटू 4 इज 60, 60 प्लस 2 इज 62 डिवाइडेड बाई 15 आएगा, ठीक है। शाबाश, दिस इंप्लाइज, अब देखिए x प्लस x हो गया 2x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 62/15। तो बेटा यहां हम क्या करेंगे, इस 4/3 को हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में। 4/3 को ट्रांसपोज कर दीजिए, क्या मिलेगा, यहां मिलेगा हमें 2x इज इक्वल टू
62/15, ये 4/3 प्लस है, जब ट्रांसपोज होगा तो ये बनेगा -4/3, और दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल, तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 और 62 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 आर 6 एंड 3 6 आर 18, सो इट इज 186 माइनस, अब 15 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू 4 इज 60, डिवाइड करेंगे 15 और 3 को, 15 3 आर 45, और दिस फर्दर इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू, देखिए 186 में से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 माइनस 0 हो गए 6, 8 माइनस 6 हो गए 2 और 1, 126/45। अब बेटा दोनों को कैंसिलेशन होगी 9 से, 9 5 आर 45, 9 1 आर 9, 12 माइनस 9 हो गए 3, वो मिलेगा 6 के साथ, ये बनेगा 36, 9 4 आर 36, so we get 2x is equal to 15/5, ठीक है ना, और दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 14/5, और जो 2 है ये कहां जाएगा, ये इधर आएगा 2, सो इट इज 14 डिवाइड बाई 2 5 आर 10, तो बेटा 14 को 10 से डिवाइड करेंगे, वो क्या मिलेगा 1.4 सेंटीमीटर। लिहाजा जो दो इक्वल साइड्स हैं, उन इक्वल साइड्स की लेंथ कितनी होगी 1.4 सेंटीमीटर, या हम चाहे तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही लिख सकते हैं, 14 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 1 आर 10, देखिए 14 को 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 1 आर 10, 14 माइनस 10 कितने हो गए, 14 माइनस 10 इज 4, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, या डिवाइड करने से पहले, देखिए डिवाइड करने से पहले हम पहले कैंसिलेशन करेंगे, 2 7 आर 14 एंड 2 5 आर 10, सो इट इज इक्वल 7/5। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखिए 7 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 आर 5, 7 माइनस 5 कितने हो गए 2, तो रिजल्ट क्या आएगा 1 होल इज 2/5 सेंटीमीटर। तो हमारे जो इक्वल साइड्स होंगे ना, उन इक्वल साइड्स की जो लेंथ होगी वो होगी 1 होल इज 2/5 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर ए बी और ए सी जो हमने रखे थे इक्वल साइड्स, उनकी लेंथ होगी 1 होल इज 2/5 सेंटीमीटर। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 किए, कल के वीडियो में मजीद क्वेश्चन पर बात करेंगे। वस्सलाम।